दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन बेहद पसंद आ रही है। आपको मालूम है कि हम ना तो किसी के झूठे बयानी को फरोग देते हैं और ना ही आजकल के यूट्यूबर्स की तरह इमरान खान और तरीके इंसाफ के झूठ पर मबनी तारीफें करते हैं। हम यकीन रखते हैं कि आप तक तस्वीर के दोनों पहलू रखे जाएं और फैसला आप लोग खुद करें। दोस्तों आज पाकिस्तान की हर जेल लाडले की कदम बोसी के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि उसके कारहाय नुमाया ही इतने हैं कि गिनते गिनते जिंदगी की शाम हो जाए। उसने रियासत मदीना की तश्कील का ऐलान किया और रसूल मकसद के लिए अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत में साझीदार बना लिया। अपने एजेंडे की तकमील के लिए जरूरत इस अमर की थी कि उसकी राह में रोड़े अटकाने वाली मुल्क दुश्मन ऑपोजिशन को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। दोस्तों ये तय होना अभी बाकी है कि कारनामा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के हुक्म पर सर अंजाम दिया गया या फैज हमीद ने खुद ही शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की। लाडले की राहों के कांटे चुनने की पहली काविश तो साबिक DGISI जनरल अहमद शुजा पाशा की थी, जिसने अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान लाहौर पर लाडले के लिए अजीम शान जलसे का एहतमाम किया। इस जलसे को हम लाडले की तकरीबन रुनुमाई भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो परवेज मुशर्रफ के दौरे आमरीत में वो 2002 के आम इंतखाबात में बमुश्किल अपनी ही सीट निकाल पाया था। ये वही दौर है जब लाल हवेली वाला कहा करता था इसके पास ना टांगे की सवारियां भी नहीं। दोस्तों जनरल पाशा से ये विरासत साबिक DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम तक पहुंची, जिसकी मां पर डी चौक इस्लामाबाद में 126 रोज का नाकाम धरना हुआ। फिर जनरल कमर जवेद बाजवा ने लाडले को गोद ले लिया, जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अल मारूफ बाबा डैम के साथ मिलकर वजीर आजम नवाज शरीफ को एक अकामे की बुनियाद पर घर भेजा। शायद सुप्रीम कोर्ट की इस मोजस बेंच को गुस्सा ही बहुत होगा कि एटमी पाकिस्तान का वजीर आजम मुत्तहदा अरब अमारात से अकामे की भीख क्यों मांगता फिरे। दोस्तों लाडले के 3.5 साल दौरे हुकूमत में सादगी का ऐसा शौर अपनाया गया कि मुल्क मजीद $20 अरब का मकरूज हो गया। ये कारनामा लाडले की 200 मुआशी माहिरीन की टीम ने सर अंजाम दिया। इसके अलावा लाडले ने प्रोटोकॉल का खात्मा किया। वो रोजाना बनी गला से साइकिल पर पैडल चलाते हुए हांफता कांपता हुआ दोपहर 12 बजे के बाद वजीर आजम हाउस पहुंचता और शाम 5 बजे उसी साइकिल पर वापस बनी गला आता। मुखालफीन एवी ख्वामखा बेपर की उड़ाते रहे कि 12 बजे से पहले वो अपने हवास में नहीं होता। बंदा इल्जाम तराशों से पूछे कि बनी गला से वजीर आजम हाउस तक साइकिल पर सफर किया मिनटों में तय हो जाता होगा। इल्जाम तराशियां करने वाले मौलाना फजल रहमान को साइकिल पर चढ़ाकर बनी गला से वजीर आजम हाउस तक का सफर करवा कर देख लेंगे ये कितने घंटों में तय होता है, तब वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। लाडला तो हस्बे वादा पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर तक ले आता और 90 रुपए का $1 भी मिलने लगता, लेकिन जनरल बाजवा ने ही आंखें फेर ली। दोस्तों आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की एक औरत कैमरे के सामने चीख रही थी, कह रही थी इमरान खान के लिए अरकान असम्बली को मारे, वुज़रा के घरों पर हमले करें, उनकी औरतों को नंगा करके वीडियोस बनाए, मजाल है फिर कोई इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा, वगैरह वगैरह। आप सबने ये बकवास सुनी होगी और अफसोस हुआ होगा कि किस किस्म के ज़हनी मरीज तैयार कर दिए गए हैं। मगर आप ये भी सोचें कि ये एक कारकुन है, रात को अपने लीडर की हिफाजत के लिए घर से निकली है तो जज्बात में आ गई है। मगर इसके बाद फवाद चौधरी ने एक ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने एक मीडिया ग्रुप का नाम लेकर इल्जाम आयद किया कि उसके सहाफी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिन रात एक किए हुए हैं। उनके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से वाबस्ता सहाफी हैं जो जज साहिबान के खिलाफ पेड कैंपेन चला रहे हैं। इस ग्रुप में शामिल सहाफियों की फहरिस्त बना रहे हैं। दोस्तों इन बेवकूफ लोगों को शर्म आनी चाहिए जो उन लोगों के आईनी कानूनी सियासी और बुनियादी हकूक के लिए बात करते हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी खजाने से अरबों लुटाए हुए पहले ही हजारों लोग भर्ती किए जो मुखालफों को दिन रात माओ बहनों की गलीज गालियां देते हैं। दोस्तों तहरीक इंसाफ के कारकुन पैसे लेकर काम कर रहे हो या जज्बात में उनके साथ हो, वो अपनी क्यादत से ही लाइन लेते हैं। नौशेरवां की कहावत मशहूर है, उसने कहा मैंने अगर चुटकी भर नमक मुफ्त ले लिया तो मेरी फौज उनकी पूरी फसलें उजाड़ देगी। हमारा सवाल सहाफती तंजीमों से भी है कि क्या उन्होंने एक सियासी जमात के तर्जुमान रहनुमा के इस बयान का नोटिस लिया है कि वो सहाफियों की फहरिस्तें तैयार कर रहा है और जाहिर है कि उसके बाद ये फहरिस्तें अपने सोशल मीडिया और बाज जगहों पर जमीनी सतह पर बदमाशी करने वालों के हवाले की जाएंगी। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त कोई 8-10 यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और उनमें से कोई भी सहाफियों की हकीकी तर्जुमान नहीं है, सब PR ग्रुप है। फवाद चौधरी की लोग तारीफें करते हैं कि वो बहुत समझदार आदमी है, मगर माजरत मौसूफ इमरान खान को मरवाने में सबसे आगे है। और हम चौधरी परवेज इलाही की बात से मुतफिक है कि अगर फवाद चौधरी को पहले पकड़ लिया जाता तो इमरान खान को सब्जियां तोड़ने की गलती से रोका और बचाया जा सकता था, क्योंकि खान साहब अपने फैसलों की कमजोरियां और खामियां जानकर यूटर्न लेने में देर नहीं लगाते। दोस्तों आज इमरान खान और उनके साथियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें 99% किरदार फवाद चौधरी जैसे लोगों का है। हैरानी इस बात पर भी है कि एक वफाकी वजीर रहने वाले शख्स ने ये कितनी आसानी से कह दिया कि वो लोगों की लिस्टें तैयार कर रहा है। अपने तई उसने अल्ताफ हुसैन और MKM बनने की कोशिश की है, मगर क्या उसे इल्म है कि अब अल्ताफ हुसैन कहाँ है और वो अपने लीडर को कहाँ पहुंचवा रहा है। दोस्तों फवाद चौधरी कभी कभी खुद को MKM का सेक्टर कमांडर समझने लगता है। दोस्तों लगता है कि मौसूफ अब भी किसी ड्यूटी
ड्यूटी पर है उन्हें दरअसल पुरानी आदतें पड़ी हुई है। ये पुराने दौर में भी अपने मेहरबानों के साथ मिलकर रियासत के मुखालिफ लोगों की अपने तय लिस्टें बनाया करते और उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करते थे। फौज को तो समझ आ गई कि रियासत का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, मगर मौसूफ को अभी तक बहुत समझाने की जरूरत है। दोस्तों, फवाद चौधरी ने अपने तय बड़ा शक्ति कपूर, अमरीश पुरी और सुल्तान राही बनने की कोशिश की है, मगर दिलचस्प बात यह है कि मौसूफ जब 2 रोज के लिए ही पकड़े गए तो तीसरे रोज ही टीवी पर बैठकर मलका जज्बात बन गए थे। अपने टिस्वों से मीना कुमारी और नैयर सुल्ताना को शर्माने लगे थे। ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो लोगों को गोलियां मरवाते हैं, उन्हें नौकरियों से निकलवाते हैं, उन्हें गायब करवाते हैं, उनके घरों में घुस के उन्हें मरवाते हैं, मगर उन्हें अपोजिशन में भी खुदा का खौफ नहीं आता। ये तब भी उन्हें गालियां पड़वाते हैं, उनकी लिस्टें बनवाते हैं, लेकिन जब खुद किसी लिस्ट में आके गिरफ्तार होते हैं तो फिर ऐसे रोते हैं कि चुप ही नहीं होते। दोस्तों, सहाफी भी वो तबका होता है जिसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और उसकी बुनियाद पर वो कोई राय कायम करता है। आप उसकी राय से इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी, और यही जमहूरियत का हुस्न है, मगर आप इख्तलाफ करने पर धमकियां नहीं दे सकते, अपने कुत्ते उन पर नहीं छोड़ सकते। ये उनका पुराना तरीका वारदात है कि लोगों को डराओ, उन्हें बैकफुट पर ले जाओ, लेकिन अब ऐसा करने वालों के साथ वही होगा जो आईनी और जमहूरी मुआशरों में होता है। यकीनी तौर पर हमें अदलिया की आजादी और फ़आलियत का इंतजार है। दोस्तों, जिस रोज हमारी अदलिया ने ऐसी धमकियों पर फौरी कार्रवाई शुरू कर दी, ये लोग जुर्मानों में अपने कपड़े तक बेचकर भाग जाएंगे। जैसे उनका महबूब चैनल कई पाबंदियां लगवा चुका है और कई जुर्माने दे देकर पागल हो चुका है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के मुहाफिज बनने वाले यही सब के सब गुज़िश्ता बरस अप्रैल के महीने में मौजूद अदालतों के बारे में जो कुछ कह रहे थे उसको नकल भी नहीं किया जा सकता। हमारी कौमी सालमियत के जिम्मेदार इदारे से दरख्वास्त है कि वो फवाद चौधरी की लिस्ट बगैर किसी ताखीर के फाड़ दे। दोस्तों, जो शख्स जहाँ भी इमरान खान जैसे फितने और फसाद का सहूलतकार है वो कौम का मुजरिम है। इमरान खान ने नौजवानों और अवाम से फ्रॉड किया, इस नालायक ने अपनी हुकूमतें खुद गिराई, सहूलतकारों की तसल्लियों पर इसने असम्बलियां तोड़ी, वो अब दम तोड़ रहे हैं। इमरान खान ने अपने सहूलतकारों के कहने पर आइन तोड़ा, पेट्रोल बम बरसाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। इमरान खान फॉरेन फंडिंग, घड़ी चोर और अपनी बेटी को बेटी ना मानने की वजह से नाअहल होंगे। इमरान खान ने बैरून मुल्क से 200 अरब डॉलर लाने थे, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर भी देने थे, मगर इमरान के धोखे और फ्रॉड का वक्त तमाम हो चुका है। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाल ले और फसादी टोलों से हमारी जान छुड़वा दे ताकि मुल्क तरक्की की जानिब गामजद हो सके। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब राखा।